अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। रेस्टोरेंट्स में जाकर आप खूब महंगी महंगी सी चिकन मलाई हांडी, मलाई मुर्ग या मलाई बोटी बोनलेस आप ट्राई करते हैं और ये बहुत ज़्यादा महंगी रेसिपीज़ आपको वहाँ पर मिलती हैं। और हम क्या करेंगे कि सेम रेसिपी हम घर में क्रिएट करेंगे, थोड़ा सा चेंज करके करेंगे, अपने अंदाज में करेंगे और आप यकीन करें कि ये चिकन मलाई हांडी इतनी मज़ेदार बनकर तैयार होती है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपका दिल नहीं भरेगा। और हम साथ ही कोशिश भी करेंगे कि हम इसमें बहुत ज़्यादा महंगे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल ना करें और अपने बजट में रहते हुए इसको तैयार करें। कढ़ाई में मैंने एक बड़ा चम्मच भर के घी का लिया है, तकरीबन आधा कप के करीब। घी हल्का सा गर्म हो गया तो मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच भर भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। ठीक है, अदरक लहसुन के पेस्ट को हम हल्का सा फ्राई करेंगे चंद सेकंड और इसमें चिकन शामिल कर देंगे। आप चाहें तो सेम रेसिपी बोनलेस चिकन के साथ भी बना सकते हैं। मुझे बोनलेस वाला गोश्त इतना ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैं इसे हड्डी वाले मुर्गी के गोश्त के साथ तैयार कर रही हूँ, जो कि तकरीबन 1 किलो के करीब है। अब हमें क्या करना है कि इस चिकन को बहुत अच्छे तरीके से तेज़ आंच पर तकरीबन 5 से 7 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है। फ्राइंग अगर सही से नहीं होगी तो फिर आपकी रेसिपी में, आपकी डिश में हीक आएगी। जब चिकन अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल करें। 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर मैंने थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट बना के रखे हुए थे, वो मैंने शामिल कर दिया है। नमक हस्बे जायका, कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच भर के, पिसा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच। बेसिक से इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ करूँगी। क्रीम का इस्तेमाल हम इस रेसिपी में करेंगे, मक्खन का इस्तेमाल भी करेंगे, लेकिन कम क्वांटिटी में करेंगे ताकि ये हमारे बजट के अंदर रहते हुए बनकर तैयार हो। अगर आप चाहें तो टमाटर के पेस्ट के साथ साथ इसमें थोड़ी सी टमेटो प्यूरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उससे भी टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। लेकिन चूंकि मैं इस रेसिपी को बिल्कुल सिंपल रख रही हूँ तो मैंने इसलिए ज़्यादा खर्चे वाला काम किया ही नहीं है कि आपको मैं कहूँ कि आप टिन का जो है वो टमेटो प्यूरी यूज़ करें या फिर आप घर में स्पेशली टमेटो प्यूरी तैयार करें। चिकन को हमने ढककर इतनी देर तक पकाना है कि ये गल जाए। अब जब चिकन गल चुकी है तो मैंने 1/3 यानी कि 1/3 कप दूध लिया है और उसमें आधा पैकेट मैंने फ्रेश डेयरी क्रीम का यहाँ पर शामिल कर दिया है। दूध में क्रीम को मैं मिक्स कर रही हूँ। आपने देखा मैंने कितनी कम क्रीम इस्तेमाल की है। अच्छा, एक क्लिप यहाँ पे मेरा मिस हो गया तो मैं आपको बता दूं कि दूध में मैंने जो क्रीम का हाफ पैकेट मिक्स किया था वो शामिल किया है। भुना कुटा ज़ीरा 1 खाने का चम्मच और कुटी हुई काली मिर्चें 1 खाने का चम्मच मैंने यहाँ पर शामिल की हैं और अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। आँच मैंने यहाँ पर थोड़ी सी तेज़ कर दी है और तेज़ आँच पर हम तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। ठीक है, कलर देखें आप, टेक्सचर देखें आप, कितना ज़बरदस्त निकल कर आया है। हालांकि हमने इसमें बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं डाली है, वरना अमूमन रेसिपीज़ में 2-2 पैकेट्स भी क्रीम के इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून के करीब यहाँ पर मक्खन शामिल किया है। ठीक है, और इस मक्खन के साथ हम इसको फ्राई कर रहे हैं। इसमें से जो खुशबू आ रही है ना इस वक्त लाजवाब मक्खन की, मैं आपको बता नहीं सकती। स्टार्टिंग में हमने घी का इस्तेमाल किया था, फिर जब हमारी चिकन पककर तैयार हो गई तो हमने इसमें क्रीम ऐड की, भुना कुटा ज़ीरा, कुटी हुई काली मिर्चें और मक्खन शामिल करके इसकी अच्छे से भुनाई की है। कुटी हुई काली मिर्चों की, ज़ीरे की और मक्खन की इसमें से बहुत शानदार खुशबू आ रही है, मैं आपको बता रही हूँ। 5 से 7 मिनट तक आपने इसकी भुनाई करनी है, इतनी देर के आपको तेल ऊपर नज़र आने लगे। बस अब रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है, चूल्हा हम बंद कर देंगे और इसको सर्व कर लेंगे। देखा आपने झटपट से कितने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी हमने चिकन मलाई हांडी की बनाकर तैयार की है। आप चाहें तो इसे मिट्टी की हांडी में भी बना सकते हैं। ठीक है, या आप इसको सर्व करते हुए मिट्टी की हांडी में सर्व कर सकते हैं। मैंने इसे नॉर्मल कढ़ाई में बनाया है जैसे कि रेस्टोरेंट्स वाले बनाते हैं। सर्विंग के टाइम वो क्या करते हैं कि इसको मिट्टी की हांडी में सर्व कर देते हैं। मेरे पास फ़िलहाल मिट्टी की हांडी नहीं है, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द ले लूँगी तो फिर मैं आपको मिट्टी की हांडी में भी ये सेम रेसिपी जो है वो बनाना ज़रूर सिखाऊंगी। सर्व करते हुए इसके ऊपर अगर आप चाहें तो बटर डाल सकते हैं, बाकी की बची हुई क्रीम है मेरे पास तो मैंने थोड़ी सी ही क्रीम इसके ऊपर डाली है। हरा धनिया या हरी मिर्च रखकर आप इसको गार्निश करें और इसको गर्मा गर्म नान, चपाती जिसके साथ भी आप खाना चाहें एंजॉय करें।
ये मलाई मुर्ग करी कह लें आप इसको, या मलाई मुर्ग कह लें, ये बहुत शानदार बनती है। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर अच्छी लगे तो दुआ में याद रखना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मुलाकात करेंगे किसी और ज़बरदस्त सी सिंपल सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।